ये जितनी हवा चलती है उन 50 तरह की हवा पवन होती है हमारा, 49 तरह की हवन, उसमें से एक पवन होती है। ये कई लोगों को आपने देखा होगा भजन में, कीर्तन में, या कोई देवी देवता के हमारे को देवी आ गई, कोई के बेरू जी आ गया, कोई के गणेश जी आ गया, कोई के राम जी आ गया, कोई के हनुमान जी आ गया, कोई के शंकर जी आ गया, तो कोई यूं यूं घूमे। देखा तुम लोगों ने? जितने लोग टीवी पे सुन रहे होंगे देखा कि जिनको देवी देवता है तो उनके पास जाके बोलो महाराज कृपा कर दो, देवी जी कृपा कर दो, फिर वो घूम घूम के बोले तेरे ही घर का है, उसी ने तेरे ऊपर सब कुछ करा। अब इसको याद आई कि 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा, बड़ी मैं परेशान। जब उसने बोल दिया तेरे ही घर का और उसी ने कुछ करा है। सास से लड़ाई हुई 1 महीने पहले तो वही याद आई, 20 दिन पहले जो ये लड़ाई हुई वही याद आई, उसी ने कुछ करा होगा। अब ये उनके लिए विद्या करा रही, बाबा माता जी तुम कुछ बना के, माता जी ने कहा ले ये नींबू ले जा, मिर्ची ले जा, काट के अचार डाल के खिला दे। अब मिर्ची नींबू के अचार डाल के का खिला दे। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सका है। क्या होगा? जिनको ये आती है ना, ये 49 पवन में से एक पवन रहती है, देवी देवता नहीं रहते। उन 50 पवन में से एक पवन है जो हवा के लहर में आती है। ईमानदारी से बोलो देवी जी कितनी विकराल है, कितनी विकराल। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती से कहा था, ओ जगदम्बा पार्वती मैं चाहता हूं कि तू कुछ समय के लिए मेरे शरीर में आकर विराजमान हो। आगे जो ये पुरुषोत्तम मास की कथा पूरी हो जाएगी तो एक कथा है नवरात्र में शिव शक्ति कथा। मेरा निवेदन है ऐसी देवी भागवत पे उस कथा शंकर की कथा को बांचा जाएगा, सुनना जरूर। शिव शक्ति कथा रहेगी वो नवरात्र में जो चलेगी। शंकर कह रहे पार्वती से तू एक बार मेरे शरीर में समाहित हो जा। पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो, अच्छे से सोच लो। ये कई लोग कहते ना कि इनको देवी जी आ रही, उनको देवता जी आ रहे हैं। अब शंकर तो पति हैं, तो लोकी का नाथ त्रिकालदर्शी वो पार्वती से कह रहे तू मेरे शरीर में समा जा। पार्वती जी बोली पहले विचार कर लो अच्छे से। शंकर भगवान बोले सब कर लिया, तू तो समा। और जो पार्वती का एक अंश 64 योगनी में से एक योगनी केवल शंकर के चरण में पहुंच रही थी नखुन में से, तो शंकर के पांव फटना प्रारंभ हो गए थे। अब कई लोग तो कहते हमको जो काली जी आ गई, न दुर्गा जी आ गई, वो एक अंश 64 योगनी का मात्र एक अंश पहुंचा तो शिव नहीं संभाल पाए, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ूं तेरे, वापिस बाहर निकल वापिस। अब कई के कि हमको देवता आया न देवी आई न ये आया न वो आया, तो ये भैया आए मना नहीं है, वो देवी देवता नहीं, वो पवन चलती है, वो पवन आकर कहती है पवन। उनचास पवन में से जो पवन भ्रमण करती है उसमें एक पवन देव पवन होती है, एक पवन प्रेत पवन होती है। जो प्रेत पवन होती है वो जीव को कष्ट देती है, जो देव पवन होती है वो दुनिया के कार्य को सफल कर देती है। कब तक? जब तक उससे कमाई ना करी जाए। देव पवन से अगर कमाई करना प्रारंभ कर दिया, लाओ चुनड़ी लाओ, लाओ ये चढ़ाओ, लाओ देवी जी के ये लाओ, लाओ वो लाओ, बस पवन आना, वो देव पवन समाप्त, उसका विख्यात था समाप्त। देवी देवता मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सिद्धता का भाव रखते हैं, पर कमाई का स्रोत जहां हो गया वहां सब समाप्त।